नमस्कार। आज आप लोगों के लिए जो पत्रिका लाया हूँ वो ऋण से संबंधित है। आजकल बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वित्तीय समस्याएं चल रही हैं, वो कब दूर होंगी। मुझे पिता से कोई सहायता नहीं मिल रही है, रिश्तेदारों से कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई मित्र मेरा सहायता करने को तैयार नहीं है। बैंक से भी लोन के लिए अप्लाई किया है, बैंक भी लोन देना नहीं चाह रही है या टाल मटोल कर रही है। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए क्या करें हम, और अपनी पत्रिका में कैसे देखें कि हमें फाइनेंशियल जो हेल्प मिलने वाली है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो किससे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगी। ये इस तरह के प्रश्नों के जवाब के लिए आइए ये पत्रिका देखते हैं। ये चार्ट है, एक मेल चार्ट है। इनका बर्थ डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पर। शाहगंज, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कुंडली में समझने के लिए कि हमें फाइनेंस को देखना कहाँ से है, वो समझना जरूरी है। फाइनेंस को देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि फाइनेंस जो होता है यानी कि हमारी आय होती है, एक तरह से आय को भी समझिए, आय होगी तो फाइनेंस होगा हमारे पास, वित्त होगा, पैसे होंगे, धन होगा। धन हमारे पास होने का एक जो मुख्य माध्यम है वो है हमारा कर्म, हमारा करियर। हम नौकरी कर रहे हैं या व्यवसायी हैं, जो भी हैं, हमारा वहां से आने का स्रोत अच्छा है या नहीं है, एक चीज ये। दूसरा कि हमारे पास हमारा धन जो हमें पैतृक मिला है वो, या हमने कमाया है वो, उसकी क्या स्थिति है, क्या वो अच्छा बना रहेगा, अच्छा है या नहीं है। इन सब चीजों को भी देखना हमें बहुत जरूरी है। करियर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा आय का स्रोत बना रहेगा, हमारे पास धन की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। और हमारा धन भाव अगर अच्छा है, लाभ भाव अच्छा है अगर, तो भी हमें धन की समस्याएं नहीं आने वाली। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। कुंडली हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों प्रकार के पुरुषार्थों को कुंडली में भी स्थान दिया गया है। पहला, पांचवा और नौवां स्थान ये होता है धर्म त्रिकोण, ये धर्म के स्थान। दूसरा, छठा और दसवां ये है अर्थ त्रिकोण। दसवां भाव हम जानते हैं कि कर्म का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, और छठा भाव कर्जे का होता है, ऋण का। तो ऋण का भी है तो भी ये कहीं न कहीं पैसे से, धन से जुड़ा हुआ भाव हो गया। और ध्यान देने की बात है कि दूसरे से ये पंचम है, त्रिकोण का स्थान है दूसरा भाव। और नव छठा भाव ये दसम स्थान से नवां भाव है, यानी ये भी त्रिकोण है। दशम से ये दूसरा भाव त्रिकोण हुआ, और छठा भाव भी त्रिकोण हुआ, यानी ये एक दूसरे से त्रिकोण में है। तीसरा, सातवां और ग्यारहवां ये है काम त्रिकोण। पुरुषार्थ का तीसरा पार्ट जो है वो है काम त्रिकोण, वो ये तीसरा, सातवां और एकादश भाव बताता है। काम त्रिकोण मतलब हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। और चौथा और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष त्रिकोण हम कुंडली में देखते हैं, ये चौथे, आठवें और 12वें भाव से, 4, 8, 12, ये तीनों भाव हमारे मोक्ष त्रिकोण के हैं। तो आज का विषय हमारा धन से जुड़ा हुआ है, ऋण से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आज देखेंगे अर्थ त्रिकोण। ये दसवां, दूसरा और छठा भाव, ये हमारा कर्म स्थान है। हम कर्म करेंगे तो हमें लाभ होगा, ये लाभ स्थान है। लाभ होगा तो हमें धन की प्राप्ति होगी।
कर्म से हमें लाभ होगा तो हमें धन होगा। धन का धन संचय का भाव ये है हमारा। हमारे पास धन की स्थिति खराब है, हमारा धन का स्थान अच्छा ठीक नहीं है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये कर्ज का स्थान है, इसको भी देखना इसलिए जरूरी हो गया। अगर हमें कर्ज की जरूरत है तो ये स्थान क्या हमें कर्ज दिलाने में सक्षम है, इसको भी समझना पड़ेगा। कर्ज के लिए अगर हम कर्ज लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन कर्ज में ही गुजर जाता है। ऋण लिया या ऋणी होकर के पैदा हुए वो, और पूरा जीवन उनका ऋण में ही गुजर जाता है, मृत्यु पर्यंत उनके ऊपर से ऋण उतरता नहीं। ऐसे भी कुंडलियां होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इस कुंडली में हमें ये देखना है मुख्य रूप से कि ऋण लेने के लिए ये कुंडली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इसके लिए छठा भाव देखा जाएगा। छठा भाव की स्थिति को समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है कि लग्न बलवान है कि नहीं। अगर लग्न समर्थ बलवान होगा, सामर्थ्यवान होगा, तो ही उसे कर्ज मिलेगा। सीधी सी बात है कि हमारी कैपेबिलिटी देख करके ही हमें बैंक लोन देता है, हमारी क्षमता देख करके ही, हमारे सामर्थ्य देख करके ही हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी हमें कर्ज देते, उधार देते। अगर हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनको लगता है कि इनको पैसा देने से हमारा पैसा डूब जाने का खतरा है, तो हमें पैसा कहीं से भी नहीं मिलता है। हमारे बहुत खास हमारे सगे संबंधी भी हमें सहायता करने से पीछे हट जाते हैं। तो लग्न, लग्न यानी हम, मैं, जातक स्वयं, अगर ये बलवान है तो इसे कर्ज बहुत आसानी से मिल जाएगा, सगे संबंधियों से भी, रिश्तेदारों से भी, बैंक से भी, कहीं से भी। और अगर ये बलवान नहीं है तो कर्ज मिलने में समस्या आएगी। सबसे पहले लग्न को देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि लग्न कुंभ राशि का है और लग्न का स्वामी सप्तम में बैठ के लग्न को बल दे रहा है, लग्न को दृष्टि दे रहा है, यानी लग्न बलवान हो रहा है। लग्न का स्वामी भी समसप्तक बैठा हुआ है, यानी सातवें में बैठा है, कहीं 6 8 12 में नहीं बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है। और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। ये देखिए पंचम स्थान का स्वामी बुध लग्नेश के साथ बैठा। हालांकि एकादश भाव लाभ का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, लेकिन जो ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकें हैं उसमें पंचम भाव को भी धन भाव की संज्ञा दी गई है। भाग्य स्थान भी धन के लिए कहा गया है। भाग्य क्या है हमारा, हमको भाग्य का सपोर्ट अगर है तो हमें हर तरीके से, हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर पड़ाव पर हमें सहयोग मिलता है, साथ मिलता है भाग्य का। अगर भाग्य स्थान खराब है तो हमें समस्याएं, दिक्कतें आती ही आती हैं। भाग्य का सपोर्ट होगा तो हमें धन में भी सहायता मिलेगी। आप देखिए कि ये, यानी कि दशम स्थान, दूसरा स्थान, छ- छठा स्थान, पंचम, एकादश और भाग्य, ये स्थान और लग्न, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो लग्न को हम देख रहे थे, लग्न बलवान हो गया, पंचमेश के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, और लग्नेश के पास पर्याप्त षडबल में बल भी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लग्न बलवान है। लग्न को बलवान होने से उसे जीवन में दिक्कतें भले ही आए, लेकिन उसका समाधान भी उसे मिल जाया करेगा। भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, धन भी प्राप्त होगा, लाभ भी मिलेगा, कर्ज भी मिल जाया करेगा अगर वो चाहे। तो अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि धन स्थान, और इस कुंडली में एक बहुत अच्छी बात है कि लाभ स्थान और धन स्थान, इन दोनों स्थानों का एक ही स्वामी है, वो है गुरु। और वो छठे में आकर बैठा है। इसकी दृष्टि दसम स्थान पे आ रही है और द्वितीय स्थान पे भी आ रही है। गुरु की दृष्टि को सदा सदैव शुभ माना गया है। इसकी दृष्टियां जहां भी जाती हैं वहां के लिए बहुत अच्छा फल करती हैं। पंचम, सप्तम, नवम, तीन स्थानों पे इसकी दृष्टि आ रही है। इसमें से दो स्थान अर्थ त्रिकोण के ही हैं, और वो खास बात यह है कि वो अर्थ त्रिकोण में बैठा भी है। दूसरा स्थान जो है यानी धन का स्थान, इसकी गुरु का खुद का स्थान है, यानी उसकी मेष राशि, मीन राशि द्वितीय स्थान में है। तो गुरु की यहाँ दृष्टि होने से धन का स्थान बलवान हो रहा है।
यानी कि ऐसे में कहा जा सकता है कि जातक को जीवन में धन की समस्याएं रहेंगी भी, तो उसकी समस्याएं दूर हो जाया करेंगी, जरूरत उसे धन उपलब्ध हो जाया करेगा। दिक्कतें क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है। एक अशुभ ग्रह बैठे होने से और मंगल की दृष्टि होने से धन स्थान में, यानी धन में समस्याएं भी जीवन में आएंगी। जब दशाएं बदलेंगी, विपरीत दशाएं आएंगी तो धन की समस्याएं भी आएंगी, लेकिन अनुकूल दशा जब होगी तो धन की समस्या नहीं रहेगी। धन की पूर्ति भी हो जाएगी, आवश्यक पूर्ति भी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि होने से दूसरा स्थान बलवान हो रहा है। दशम पे भी दृष्टि जाने से दशम स्थान भी यानी कर्म स्थान भी हमारा अच्छा हो रहा है। अब यहाँ की स्थिति देख लें छठे की। तो यहाँ पे गुरु बैठे हैं उच्च राशि में, शून्य अंश के। नवांश में भी जाकर देखिए आप, गुरु उच्च राशि में ही अब बैठे हुए हैं वर्वोत्तम होकर के, और चतुर्थ स्थान में। गुरु इतने स्ट्रांग हो गए इस पत्रिका में अपनी स्थिति से, कर्क राशि में उच्च के, नवांश में भी कर्क राशि में उच्च के, वर्वोत्तम। और आप देखिए कि गुरु की महादशा भी इनकी शुरू हुई है 2011 में। 2011 में गुरु की महादशा शुरू हुई। इसके पहले इनकी राहु की महादशा चल रही थी 2011 तक। राहु की महादशा तक जातक ने कर्ज नहीं लिया था कहीं से भी। जातक ने कहीं से भी कर्ज नहीं लिया था। दिक्कतें थी, परेशानियां थी जीवन में बहुत सारी, विपरीत परिस्थितियों का सामना बहुत करना पड़ा, लेकिन कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने कर्ज लिया नहीं। जरूरतें रही भी होंगी तो इसने लिया नहीं। गुरु की महादशा लगते ही जातक ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। ये देखिए दशाओं का कमाल। राहु छठे में नहीं बैठा है, राहु अष्टम में बैठा है, लेकिन गुरु कहाँ बैठा है? छठे भाव में। छठे भाव में बैठा होने की वजह से जात गुरु एक तो वित्त का कारक है, फाइनेंस का। गुरु वैसे भी धन का कारक है। ऊपर से धन भाव को देख रहा है और दशम भाव को देख रहा है। जातक ने अपने कर्म के लिए ये दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव को एक्टिव रखा हुआ है गुरु ने हमेशा अपनी दृष्टियों से। हमेशा मतलब अपनी महादशा में, जब से 2011 आया है तब से। दशम स्थान यानी कर्म स्थान इसका एक्टिव होने से जातक हमेशा कर्मशील रहा इस दशा में। उसके बाद धन स्थान पे दृष्टि होने से धन की पूर्ति भी गुरु कराता रहा, गुरु कारक भी है धन का। और छठा स्थान कर्जे का है, तो इसकी पूर्ति कैसे होती रही? जातक कर्जे के द्वारा। जातक ने इस महादशा में कई बार कर्जे लिए और चुकते किए। चुकता होने का कारण ये रहा कि यहाँ पे यह भाव बहुत ही स्ट्रांग हो गया गुरु के उच्च राशि में होने की वजह से। गुरु नवांश में भी जाकर बहुत अच्छा है, इसीलिए यह भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। इसी कारण से जातक को कर्ज भी मिलता रहा। लग्न बलवान है, यह भी बताया मैंने कि ऐसे व्यक्ति को, सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही कर्ज मिलता है। तो कर्ज, चूंकि लग्न सामर्थ्यवान था, छठा भाव बलवान था, इसलिए जातक को कर्ज आसानी से मिलता रहा। अभी हाल ही में जातक ने गुरु में राहु की अंतर्दशा में और गुरु के प्रत्यंतर में फिर से बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, और उसे बड़ी आसानी से लोन प्राप्त हो गया। बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो गया। देखिए आप, गुरु और राहु और गुरु की दशा थी, गुरु महादशा, राहु अंतरदशा और गुरु प्रत्यंतर दशा। यानी कि प्रत्यंतर में गुरु फिर से आया छठे भाव में। इस छठे भाव में प्रत्यंतर में आने से जातक को लोन की प्राप्ति हो गई। आप देखिए ट्रांजिट में भी शनि का ट्रांजिट, यानी लग्नेश शनि का ट्रांजिट मीन राशि से वर्तमान समय में हो रहा है। आप ट्रांजिट देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वर्तमान समय में ट्रांजिट मीन राशि से शनि का हो रहा है। लग्नेश का ट्रांजिट जिस भी भाव से हो, ये ट्रांजिट वाला चार्ट है, ये ट्रांजिट का स्थान है। ये ये वाला लग्न पत्रिका है, ये वाला हिस्सा लग्न पत्रिका है जो मैं दिखा रहा था। इसके बाहर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये ट्रांजिट का हिस्सा है जो वर्तमान गोचर है। लग्नेश शनि है। शनि का ट्रांजिट देखिए धन भाव से होता है। लग्नेश जहां से भी ट्रांजिट करेगा उस भाव का फल करेगा अपनी दशा में।
दशा नहीं भी हो तो भी उस भाव का फल वो करता है, क्योंकि दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये तो आती ही रहती है। तो महादशा अंतरदशा न भी हो, क्योंकि अंतरदशाएं आने में समय लगता है, तो महादशाएं तो जीवन में एक ही बार आती हैं। अंतरदशा आती रहती है लेकिन उसमें भी समय लगता है। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये थोड़ी जल्दी जल्दी आती है। तो शनि का प्रत्यंतर, जब भी शनि की प्रत्यंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाएं तो आती ही रहेंगी। शनि लग्नेश है, तो इस कारण से जहां भी जाएगा लग्नेश ट्रांजिट में, उस भाव का वो फल करने को तत्पर रहता है। मेन बात ये। दूसरी, गुरु फाइनेंस का कारक है। वो अभी आप देखिए कि पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है महादशा में। पंचम भाव से ट्रांजिट करने से क्या होता है, पंचम भाव के भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पंचम भाव की भी चर्चा शास्त्रों में है। धन कारक भाव, धन कारक भाव के बारे में चर्चा है। तो गुरु का पंचम से ट्रांजिट, तो पंचम भाव गुरु के लिए शुभ भाव होता है, अपना भाव होता है, इस भाव का कारक भी होता है गुरु। अपना भाव से मतलब है कि पंचम भाव का गुरु कारक होता है। तो इस कारण से लग्न से पंचम भी हुआ ये, गुरु का ट्रांजिट पंचम भाव से अच्छा माना जाएगा। इस दशा में गुरु राहु गुरु दशा में जातक को आसानी से लोन मिल गया बैंक से। यानी कि दशा तो सपोर्ट कर ही रही थी, यहाँ की दशा चल रही थी छठे भाव की, प्लस लग्नेश और गुरु ट्रांजिट में। हम सबसे पहले मुख्य रूप से शनि और गुरु को देखते हैं, जो मंदगामी ग्रह हैं। क्योंकि शनि एक भाव में जब ट्रांजिट करता है, किसी भाव में जाता है तो 2.5 साल रहते हैं शनि। गुरु किसी भाव में जाते हैं तो 1 साल रहते हैं। यानी कि इस 2.5 साल में शनि को वहां का फल करना ही करना है, जिस भी भाव में रहेंगे। गुरु जिस भाव में रहेंगे 1 साल तक, वहां का 1 साल में फल मिलना ही मिलना है। रहे छोटे ग्रहों, जैसे शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, बुध, ये छोटे ग्रह जो हैं ये ट्रांजिट करते रहते हैं, साल में एक चक्कर, दो चक्कर, इनका साल में एक चक्कर लगता ही रहता है। चंद्रमा तो महीने में एक चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जब छोटे छोटे ग्रह जहां ट्रांजिट करते हैं, उस भाव से संबंधित रिजल्ट वो देते रहते हैं दशा के अकॉर्डिंग, दशा जिसकी चल रही है। ये हुआ ट्रांजिट। ट्रांजिट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ धन भाव से लग्नेश का ट्रांजिट हो रहा था, तो ये दर्शा रहा है कि जातक को धन की प्राप्ति हो सकती है वर्तमान समय में। वर्तमान ट्रांजिट भी धन को, धन प्राप्ति के लिए सपोर्ट कर रहा था। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि लेने के लिए हमारा कुंडली सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर्ज हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, हम कैपेबल हैं कि नहीं, सामने वाला हमारे अंदर कैपेबिलिटी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि इस ये व्यक्ति को हम कर दे तो हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं, हमें वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये चीजें हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन कुंडली में भी यह चीज देखी जाती है कि लग्न हमारा बलवान है कि नहीं है, छठा भाव बलवान है कि नहीं। लग्न और छठा अच्छा है तो हमें कर्ज आसानी से मिल जाएगा और हम चुकता भी कर लेंगे। लग्न बलवान है तो भी कर्ज मिल जाता है, लेकिन अगर छठा पीड़ित है तो कर्ज मिलने में दिक्कत आती है और चुकता करने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज तो मिल ले लेते हैं लेकिन चुकता नहीं कर पाते, उनकी संपत्तियां बिक जाते हैं, मान सम्मान चला जाया, मान सम्मान की भी हानि होती है साथ। धन की हानि तो होती है, मान सम्मान की भी हानि। इस तरह से कुंडली देखेंगे, ये भी कुंडली में लेके आऊंगा जिन्होंने फाइनेंस, मतलब लोन तो लिया लेकिन चुकता नहीं कर पाए, चुकता न करने की वजह से वो दिवालिया भी हो। मेरे पास वो भी कुंडलियां हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये था एक कर्जे से रिलेटेड चार्ट कि कर्ज हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्ज मिल जाएगा तो हम चुकता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कौन सा भाव देखना है, कौन से ग्रह देखने हैं, दशा किस तरह की रहे तो हमें कर्ज आसानी से मिल जाता है। दशा अभी वर्तमान में नहीं चल रही है तो हमें उस दशा का इंतजार करना चाहिए। ये भी एक खास बात है कि अगर हमारी वर्तमान में दशा नहीं चल रही है तो हम प्रयास करें भी तो हमें लोन नहीं मिलेगा। और ये भी बात है कि दशा अगर हमारी नहीं आई है तो हम उस बारे में सोचेंगे भी नहीं, कर्ज लेने के लिए सोचेंगे भी नहीं।
अगर हमारी दशा आई हुई है कर्ज लेने की, तो ही हमारा माइंड जाता है कि हम कर्ज ले लें। तो अगर अच्छा भाव है, भाव बलवान है, लग्न बलवान है, तो हमें कर्ज मिल भी जाता है। ठीक है, ये कुंडली थी। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक लगेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।